विधायक इनके साथ नहीं है, इनके मंत्री इनके साथ नहीं है, डिप्टी सीएम दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री में सिर्फ टोल चल रहा है, दिल्ली की बीजेपी लखनऊ की बीजेपी अलग अलग दौड़ रही है। अब ये कह रहे हैं कि हमारी तो ये तो 5 पे थे, अरे हम तो 5 से 37 पे चले गए। आप कहाँ गए? आप 62 से 33 पे आ गए। लेकिन हार कैसे मानोगे? क्योंकि आप जब तक भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह यहाँ से साफ नहीं हो जाएगी तब तक हार कैसे मानेगी? पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। एक काउंटर क्वेश्चन है, देखिए, क्योंकि जो जो बातें आपने कही मैंने पहले ही रिपोर्ट में बता दी थी। उस पूरी सभा में कौन व्यक्ति था जो सरकार को पार्टी से बड़ा मानने लगा था? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। केशव प्रसाद मौर्य जी ऐसे ही किसी व्यक्ति को समझा रहे होंगे ना। कौन था जो सरकार को बड़ा मानने लगा है? देखिए अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अंजना जी मैं आपको बताता हूं, जब लाखों लाखों कार्यकर्ता और नेता रात दिन एक कर देते हैं, जब उनके घर वाले कहते खाना खा लो, वो मेहनत करते हैं और परिणाम आशा अनुरूप नहीं आते हैं, तो उनकी हौसला अफजाई एक अच्छा नेता करता है। तो कोई बड़ा संदेश जब दिया जाता है तो विपक्षी उस पे लपक लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, ये पुनः एक बार बताने के लिए हर कार्यकर्ता को कि भाजपा की असली नींव और रीढ़ की हड्डी कोई है तो आप हैं। मैं समझता हूं अगर इससे ऊर्जा का संचार हुआ, अगर वहां पे कार्यकर्ताओं में जोश और उमंग दिखी, तो ये लोग क्यों इतना घबरा रहे हैं? इन्होंने तो अब तक अपनी कार्यकारिणी की बैठक भी नहीं करी है। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। अब आप 6 सीटों वाली कांग्रेस पार्टी से पूछिए, उनमें क्या हुआ है अभी आत्मचिंतन? क्या उन्होंने विचार किया है? जो पार्टी कभी टिकट बांटती थी आज वो बैसाखी पे चलती है सपा की। ठीक, अच्छा हमको सिखा रिया है जी कि यहाँ पर आदरणीय योगी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, कौन डिप्टी हटाना चाहता है, कौन सीएम बनना चाहता है, ये हमारा विषय नहीं। सही पकड़े हैं। अकबर नगर से पहले ही अगर ये लोग डर जाते तो आज की डेट में अकबर नगर वाले भी पंतनगर और अबरार नगर की तरीके से अपनी खुशी मना रहे होते। अकबर नगर को तो जमींदोज कर दिया इन लोगों ने, अब बाबा का बुलडोजर थम गया। दूसरी इनकी बड़ी क्या नाम हार आज हुई है, वो इन्होंने जो टीचरों का वो किया था ना डिजिटल अटेंडेंस, आज वो भी आदेश वापस ले लिया। वो कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय हताश, निराश और एक डरी हुई पार्टी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है अनुराग जी, कहां से आप लोगों को दिखने लगा कि दोनों डेप्यूटी हैं जो डेप्यूटी हटाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और लड़ाई हो गई है और संग्राम छिड़ा हुआ है? वो तो मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नई ऊर्जा भरी गई है कार्य समिति की बैठक से। देखिए बड़ी मजेदार बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कही। वर्तमान तो देखो भारतीय जनता पार्टी का डगमगा रहा है, भविष्य तो इनका खत्म हो चुका है, भविष्य तो इनका कुछ है नहीं। तो आप कुछ भी कहें, इनको कहने से क्या फर्क पड़ता है? अरे आपके ही सरकार, आपके ही यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर में विधायक हैं, पता है क्या कहते हैं? देवेश प्रताप जी कह रहे हैं कि भाई अधिकारियों से काम करवाने के लिए उनके सामने झुकना पड़ता है, जनता माफ नहीं करेगी, उनके कह रहे हैं। और सुन लीजिए मजेदार बात, इनका तो हालत ये हो गई है, इनका विधायक इनके साथ नहीं है, इनके मंत्री इनके साथ नहीं है, डिप्टी सीएम दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री में सिर्फ टोल चल रहा है, दिल्ली की बीजेपी लखनऊ की बीजेपी अलग अलग दौड़ रही है। अब ये कह रहे हैं कि हमारी तो ये तो 5 पे थे, अरे हम तो 5 से 37 पे चले गए। आप कहां आ गए? आप 62 से 33 पे आ गए। लेकिन हार कैसे मानोगे? क्योंकि आप जब तक भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह यहां से साफ नहीं हो जाएगी तब तक हार कैसे मानेगी? आप समझ रहे हो? समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? अभी तो आप मकान तोड़ रहे थे लखनऊ के अंदर में, बुलडोजर लेके पंतनगर में घूम रहे थे, अबरार नगर में घूम रहे थे, समाजवादी खड़े हो गए जनता के साथ में, आपको अपना बुलडोजर वापस करना पड़ा। शाबाश बेटा। अरे हम विपक्ष में भी रह के जनता की मदद कर रहे हैं, विपक्ष में भी रह के आपको मजबूर करते हैं कि आप बुलडोजर नहीं चला सकते, आप अन्याय जनता के पास नहीं कर सकते, आप उनका घर बेवजह नहीं तोड़ सकते, घर बना तो सकते नहीं हो, ठीक है, तोड़ने के लिए चल देते हो। ठीक सही पकड़े हैं। हम सब जानते हैं किस तरह से प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लखनऊ में हुई और मैं स्वयं वहां मौजूद था और ऊर्जा भरने का कार्य उस बैठक ने किया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बहुत अच्छी बात कही जिसको मैं यहाँ दोहराता हूँ। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। वर्तमान में भी भाजपा का ही समय है और भविष्य में भी भाजपा ही होगी
और उसका मूल कारण क्या है? हम अपने काडर को, अपने संगठन को साथ लेके चलते हैं और उनको सम्मान देते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि संगठन से ही सरकार बनती है और संगठन का महत्व सबसे ज्यादा है, इसमें गलत क्या है? हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। नहीं बना पाए। आप मुझे ये बताइए, अगर हम आत्मचिंतन करते हैं, अगर हम लोग समझते हैं कि कमी कहाँ रह गई और उसको सुधार करना चाहते हैं, तो इसमें सपा और कांग्रेस को क्या परेशानी है? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? दूसरी बड़ी बात आप देखिए, जो बात योगी आदित्यनाथ जी ने कही, कितनी सरलता से, स्पष्टता से कह दी कि अति आत्मविश्वास नहीं, हमें जो कार्य हमने किया है उसको जनता के बीच में लेके जाना है। ठीक है, कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ठीक है। और गजब की बात यह है अंजना जी, आपने कहा कि भाजपा कम हुई है। आप मुझे बताइए, 64 से हम लोग 36 पे है ना एनडीए, और ये लोग कहाँ थे? ये 5 पे थे, 5 पे, और 1 पे थी कांग्रेस पार्टी। मतलब अगर हम कम भी हुए हैं तो इनसे फिर भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, गौरव जी, पट्टा है और मेहनत करके गौरव अपना जी, उचित स्थान हम लोग पा लेंगे पुनः उत्तर प्रदेश में। गौरव जी, एक काउंटर क्वेश्चन है, ठीक है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश, आपको बता दें, लखनऊ, पंतनगर, रहीम नगर में नहीं चलेगा बुलडोजर। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये एक ऐसा मुद्दा है बुलडोजर जिस पर आपने सुना ही खुलकर संजय निषाद ने कहा था, और ये माना जा रहा है कि अब क्या यूपी में योगी सरकार इस पर बैकफुट पर चली गई है। ये प्रश्न मैं आपसे गौरव जी करूंगी, लेकिन उससे पहले सुरेंद्र जी, ऐसा लग रहा था कि आप भी वहां बैठे बैठे हाथ सेकने का काम कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, गर्मी हो रही है अंजना जी, हाथ वाथ हम लोग नहीं सेकते हैं। हाथ सेकने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि लोगों के घरों को गिराकर, लोगों के घरों को जलाकर ये लोग हाथ सेकने का काम करते हैं। हम बिल्कुल कतई नहीं करते हैं। सही पकड़े हैं गौरव जी, अब इसका जवाब दीजिए दोनों की ही बातों का। और ये क्या बैकफुट पर योगी सरकार जा रही है? क्योंकि हम लोगों ने आज तक कार्यक्रम में दिखाया था, कई कॉलोनीज में 2000 परिवारों को फायदा हुआ है, बुलडोजर चलने वाला था। संजय निषाद जी कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाइएगा तो आपको थोड़ी वोट देगा कोई। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, सही पकड़े हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं, सपा प्रवक्ता ने झगड़े और लड़ाई की बात करी और कहा मजेदार बात है। मैं भी आपको मजेदार बात बताता हूं। इनके परिवार में क्या झगड़े होते हैं, कितने मजेदार हैं। संगठन की तो बात छोड़ दीजिए, पहले मुलायम सिंह यादव जी वर्सेस अखिलेश यादव हुआ। अखिलेश यादव वो पुत्र बने औरंगजेब की तरह जिन्होंने पिताजी को कुर्सी से हटा दिया। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोना। अरे राहुल गांधी की तो एक्सपायर्ड वारंटी है, तो मोदी जी की गारंटी चली, राहुल गांधी की एक्सपायर्ड वारंटी नहीं चली। और राहुल गांधी, आप मुझे बताइए, 100 नहीं आप छू पाए आंकड़ा, और आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया हमने। अरे आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में आपका एक विधायक है, एक विधायक। सोचिए, जब मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव होगा, जो कार्य हमने किया है, 35 साल बाद अंजना जी इतिहास रचा गया। उत्तर प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार बनी, और इस बार जब तीसरी बार बनेगी तो ये लोग कहीं दिखाई नहीं देंगे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। आज चुनाव के बाद भाजपा डर गई, इसीलिए उनके बुलडोजर में तेल खत्म हो गया, बुलडोजर धस गया उनका। भाई मजा आया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।